नमस्कार, हमारा नाम है श्रेया और हमारे साथ है अवंतिका। आज हम बात करेंगे फिर से मैया सम्मान योजना को लेकर के। मैया सम्मान योजना की राशि आखिर महिलाओं के खाते में कब तक भेजी जाएगी, क्योंकि लंबे समय से सिर्फ तारीख ही तारीख बढ़ती जा रही है। अब बजट सत्र 2 दिन में शुरू होना है। हालांकि पहले चर्चा थी कि बजट सत्र से पहले ही लाभुक महिलाओं के खाते में पैसे भेज दिए जाएंगे। इससे जुड़े क्या कुछ अपडेट फिलहाल सामने आ रहे हैं, उसे लेकर हम बातचीत करेंगे। अवंतिका, बताइए कि मैया योजना को लेकर के फिलहाल क्या अपडेट सामने आ रहे हैं? आखिर महिलाओं को कब तक इंतजार करना पड़ेगा? जी श्रेया, मैया सम्मान योजना की राशि को लेकर अब तक सरकार की तरफ से कोई भी आधिकारिक सूचना नहीं आई है, लेकिन बताया जा रहा था कि बजट सत्र से पहले पैसे आ जाएंगे। बजट सत्र 24 फरवरी से शुरू होने वाला है, लेकिन आज 22 फरवरी हो चुका है। कोई भी सुगबुगाहट नहीं है। ऐसे में उम्मीद कम है कि बजट सत्र से पहले पैसे आएंगे। जी, होली से पहले सरकार एक साथ 3 किश्त देने वाली है। ऐसा माना जा रहा है कि जनवरी, फरवरी और मार्च महीने की किश्त एक मुश्त मिलने वाली है, यानी महिलाओं के खातों में सरकार 7500 रुपए जी, डाल बिल्कुल। सकती है। लेकिन ये खबरें अभी तक मीडिया में ही फैली हुई हैं, लेकिन सरकार की तरफ से कोई भी अपडेट सामने नहीं आया है। फिर भी महिलाएं उम्मीद कर रही हैं कि होली से पहले उन्हें सरकार की तरफ से मैया सम्मान योजना की राशि मिल सकती है। अवंतिका, अब देखिए कि जब ये जो योजना की राशि 1000 से 2500 हुई, उस दौरान जिस तरीके से शोर देखने को मिलता था, सत्तारूढ़ दल के नेताओं, मंत्री, विधायक हर जगह पे जब भी जाते थे, तो मैया योजना का ज़िक्र करते थे, कहते थे कि इस महीने हम लाभुकों के खातों में इतनी तारीख को भेजने वाले हैं, महिलाओं को एक खुशखबरी देंगे हर एक त्योहार पर। पर अब देखिए कि दिसंबर की जो किस्त थी वो 6 जनवरी को दी गई और जनवरी, फरवरी की बकाया अभी राशि बची हुई है। अब मार्च आने वाला है। मतलब अब देखिए, नया साल बीत गया, इधर वसंत पंचमी बीत गया, अब होली आने वाला है, लेकिन किसी भी तरह की कोई भी नेताओं की जो बयान है या प्रतिक्रियाएँ वो नहीं आ रही। हालाँकि कुछ दिन पहले झामुमो प्रवक्ताओं के बयान आए थे कि हम जो है 12 या 1 सप्ते के अंदर जो है हमारी सरकार लाभुकों के खातों में पैसे भेज दी जाएगी। क्या लगता है कि किसी भी तरह की सुगबुगाहट देखने को नहीं मिल रही? सत्तारूढ़ दल के नेताओं की ओर से कोई बयान नहीं आ रहा है, यहाँ तक कि कल्पना सोरेन भी कोई स्टेटमेंट नहीं दे रही है इसे लेकर। जी श्रेया, जैसे कि अगस्त से ये योजना शुरू हुई है, तब से लेकर सीएम हेमंत सोरेन और उनकी पत्नी कल्पना सोरेन, जो गांडी से विधायक भी हैं, वो लगातार प्रचार प्रसार कर रही थी। इनका बहुत जोर शोर से प्रचार हो रहा था कि मैया योजना को लेकर सरकार कितनी प्रतिबद्ध है, और हेमंत सरकार जो है वो अबुआ सरकार है, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए आगे बढ़ रही है, आधी आबादी को सशक्त करने वाली है। कल्पना सोरेन बार बार दावा कर रही थी कि हेमंत सोरेन महिलाओं के बारे में बहुत सोच रहे हैं और इसलिए उन्हें 1000 रुपए सहायता राशि दी जा रही है। उसके बाद जब 2500 रुपए देने की बात कही गई, बढ़ाई गई, जब दिसंबर महीने से राशि, जो चुनाव से पहले सरकार ने वादा किया कि हम 2500 रुपए देंगे महिलाओं को, तब भी कल्पना सोरेन बहुत जोर शोर से प्रचार कर रही थी कि अब महिलाओं को 2500 रुपए दिए जाएंगे। लेकिन आप देख सकती है श्रेया कि कल्पना सोरेन ने बिल्कुल ही चुप्पी साध ली है। जब से पैसे नहीं आ रहे हैं, जब से योजना की राशि नहीं दी जा रही, उसके बाद से कल्पना सोरेन इस बारे में कुछ भी नहीं कह रही हैं। सीएम भी एकदम चुप हैं, किसी भी मंत्री का भी कोई बयान सामने नहीं आ रहा है। आपने देखा होगा कि 18 फरवरी को जो कैबिनेट की बैठक हुई थी, उसके बाद सीएम ब्रीफिंग के लिए भी नहीं आए थे, प्रेस ब्रीफिंग करने। जी, वैसे बिल्कुल। सीएम बार-बार आते थे, जितनी बार भी कैबिनेट की बैठक होती थी, लेकिन इस बार वो विभाग की तरफ से दिया गया है, सीएम नहीं पहुँचे। अब ऐसे में कई कयास लगाए जा रहे हैं कि मैया योजना की राशि को लेकर सीएम पर सवाल उठ सकते हैं, और ये लाजमी भी है कि 2 महीने से बकाया हो चुका है और सरकार की तरफ से ये भी नहीं कहा गया है कि राशि हम कब देंगे। अगर सरकार महिलाओं को या फिर लाभुकों को एक डेट दे देती या फिर कहती कि अभी थोड़ी लेट है, 1 महीने बाद आएगी, 2 महीने बाद आएगी, कुछ भी ऐसा कि डेट मिल जाता, तो महिलाएं परेशान नहीं होती। लेकिन अब है कि कुछ समझ नहीं आ रहा है किसी को कि पैसे ना जनवरी में मिले, उसका भी कोई रीज़न नहीं अच्छा से बताया गया, ना फरवरी में मिला अभी तक, और मार्च में भी मिलेगा या नहीं, ये भी टेंशन है। लेकिन कहा जा रहा है, झामुमो प्रवक्ताओं के द्वारा जैसा बार-बार बताया जा रहा है कि 8 से 12 मार्च के बीच लगभग पैसे आने की उम्मीद जताई जा रही है। अच्छा, 2 दिन के बाद बजट सत्र शुरू हो रहा है। पहले चर्चा थी कि सत्र शुरू होने से पहले ही राशि आवंटित कर दी जाएगी। अगर नहीं करती है तो भाजपा को एक अच्छा मौका मिल सकता है हमलावर होने के लिए सरकार पर।
अब देखिए कि अब डेट भी बढ़ गई है, तो ऐसे में भाजपा को क्या मौका मिल सकता है सदन के अंदर? जिस तरह भाजपा जो विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी है झारखंड में, वो सीएम हेमंत सोरेन पर और हेमंत सरकार पर हमला बोल सकती है। इस मामले को वो बहुत ही गर्माहट से उठा सकती है, क्योंकि मैया योजना को हेमंत सोरेन के सीएम बनने का या फिर हेमंत सरकार बनने का सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा था। कहा जा रहा था कि मैया योजना के बूते ही हेमंत सोरेन सरकार बना पाए हैं। उन्होंने 6 महीने महिलाओं के अकाउंट में पैसे भी दिए। आपको याद होगा तो वो जब वोटिंग होने वाली थी, उससे 1 या 2 दिन पहले महिलाओं के खाते में पैसे आई थी। बिल्कुल। इसे भी लेकर खूब उस टाइम सियासत गर्म हुई कि अब पैसे क्यों 2 दिन पहले डाले गए, 1 दिन पहले डाले गए। उससे महिलाएं कुछ और सोच के मतलब झामुमो को वोट दे दिए, ऐसे बीजेपी बार-बार हमला कर रही थी। तो अब एक बार तो बीजेपी को बहुत अच्छा मौका मिल गया है। अगर बजट सत्र से पहले पैसे नहीं आते हैं तो बीजेपी हमलावर होगी सरकार पर, और बहुत बहुत लाज़मी है कि वो क्वेश्चन करेगी सदन में कि अभी तक महिलाओं के खातों में पैसे क्यों नहीं गए हैं, वो भी 2-2 महीने के बकाए पैसे। जी अवंतिका, ये तो हो गई मैया योजना से जुड़ी बातें, लेकिन अगर इसके इतर हम बात करें तो सावित्री बाई फुले योजना, जिसके तहत सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाली छात्राओं को इस सरकार जो है हर महीने 2500 रुपए देती है और 11वीं 12वीं के छात्राओं को 5000 रुपए, लेकिन अभी तक जो है भुगतान नहीं किया गया, जिसको लेकर के लगातार भाजपा सरकार पर हमलावर है। इसे लेकर क्या कुछ अपडेट है और बाबूलाल मरांडी ने सरकार को किस तरीके से घेरा है अवंतिका, वो जरा बताइए? जी श्रेया, जब जब से मैया सम्मान योजना की शुरुआत हुई है, आप देख रहे होंगे कि झारखंड में कई तरह की योजनाओं के पैसे लेट आ रहे हैं, डिले हो रहे हैं या फिर 2-3 महीने नहीं मिल रहे हैं, उसके बाद आ रहे हैं। भाजपा लगातार सरकार पर हमलावर है। इससे पहले सर्वजन पेंशन को लेकर के, जिसमें विधवा पेंशन हो गया, वृद्धा पेंशन हो गया, तो ऐसे जो पेंशन थे वो मैया योजना के चलते लटके पड़े थे, ऐसा दावा कर रहे थे भाजपा के नेता। और अब देखिए कुछ दिन पहले ही 3 महीने की पेंशन सरकार ने एक साथ भेजना शुरू की है। अब जो सर्वजन पेंशन योजना के लाभुक हैं, उन्हें 3-3 महीने के पैसे एक साथ दिए जा रहे हैं। हालाँकि अब खबरें ये भी आ रही हैं कि मैया योजना के कारण अब सावित्रीबाई फुले योजना के भी लाभुकों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसे लेकर बाबूलाल मरांडी ने सरकार पर हमला बोला है। बाबूलाल मरांडी ने ट्वीट करके हमला बोला है। मैं बताती हूँ आपको कि उन्होंने क्या कहा है। बाबूलाल ने ट्वीट कर लिखा है, सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना के तहत 5514 लाभार्थियों को अब तक भुगतान नहीं किया गया है। इस योजना के तहत कक्षा 8 से 10 तक की छात्राओं को 2500 रुपए प्रति वर्ष और कक्षा 11 से 12 के लिए 5000 रुपए प्रति वर्ष दिए जाने थे, ताकि वे अपनी शिक्षा जारी रख सके। फंड के कमी के कारण कई किशोरियों को उनकी राशि नहीं मिल पाई है। बजट का सही तरीके से आवंटित नहीं किए जाने और प्रशासन की लापरवाही के कारण योजना पूरी तरह सफल नहीं हो पाई। राशि भुगतान में देरी से गरीब और जरूरतमंद छात्राओं का भविष्य प्रभावित हो रहा है। हेमंत सरकार की योजनाएं केवल कागजों तक सीमित रह गई हैं। लाभार्थियों तक समय पर लाभ नहीं पहुंचने के कारण इसका उद्देश्य विफल हो गया है। राज्य सरकार को इस मुद्दे पर तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए, ताकि जरूरतमंद छात्राओं को उनका हक समय पर मिल सके। तो देखिए श्रेया कि बाबूलाल मरांडी बार-बार कई मुद्दों पर, जो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो बार-बार कई मुद्दों पर हेमंत सोरेन सरकार पर हमलावर हैं, और एक बार फिर से उन्होंने सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना को लेकर के हेमंत सरकार पर हमला बोला है। अब देखिए लगातार भाजपा जिस तरीके से सरकार पर हमलावर हो रही है बाकी अन्य योजनाओं को लेकर के, क्योंकि मैया सम्मान योजना में तो देरी हो ही रही, साथ ही साथ जो बाकी अन्य योजनाएं हैं जिसके तहत लाभुकों को राशि आवंटित की जाती थी, उनमें भी देरी हो रही है। अब देखिए मैया योजना की राशि को लेकर के जो चर्चाएं चल रही है कि होली से पहले लाभुकों के खातों में पैसे भेज दिए जाएंगे। अब देखना तो यही होगा कि लाभुकों के खाते में होली से पहले पैसे भेज दिए जाते हैं या नहीं, क्योंकि अभी तक जो है सरकार की ओर से कोई भी आधिकारिक तौर पे बयान नहीं आया है कि इस तय तारीख को वो लाभुकों के खातों में पैसे भेज दिए जाएंगे। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। आप देख रहे थे दी फोर्थ पिलर। हमारा नाम है श्रेया और हमारे साथ है अवंतिका। शुक्रिया।